नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में माघ माह में गंगा स्नान का महत्व क्या है, घर पर ही गंगा स्नान किस प्रकार करें, तुलसी पूजन और श्री कृष्ण जी की पूजा का महत्व और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, इस माह में दान का महत्व, इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, माघ माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, माघ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, माघ का महीने पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा और माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। माघ माह में कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार भी पड़ते हैं, जैसे कि संकष्टी चतुर्थी, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, जया एकादशी, माघी पूर्णिमा। संकष्टी चतुर्दशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना पूरी करने के लिए किया जाता है। षटतिला एकादशी में तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या में मौन रहकर पाप का नाश और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। बसंत पंचमी की पूजा में ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। जया एकादशी भी एक विशेष दिन होता है, जिस दिन ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है यदि इस दिन व्रत और पूजा की जाए। माघी पूर्णिमा के दिन तो भगवान शिव और विष्णु दोनों की ही हमें संयुक्त कृपा मिलती है, तो इस दिन हमें पूजा पाठ व्रत अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण में कथा आती है कि सुब्रत नामक एक ब्राह्मण था। उसने नियम अनियम की परवाह किए बिना जीवन भर धन कमाया। बुढ़ापा आया, अब देखा कि परलोक में धन साथ नहीं देगा, और तभी दैव योग से एक रात उसका धन चुरा कर चोर ले गए। तो धन चोरी के दुख से दुखी हुआ और बुढ़ापे में मैं क्या करूं ये सोचता रहा। ऐसा शोक कर ही रहा था, इतने में उसे आधा श्लोक याद आ गया कि माघ मास में ठंडे पानी से स्नान करने से व्यक्ति की सद्गति होती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसने माघ स्नान शुरू किया। 9 दिन स्नान किया। 10वें दिन ठिठुरन से शरीर कृश हो गया और मर गया। उसने दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह स्वर्ग को गया। माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदित्य मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत दान व तपस्या से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका आरंभ पौष की पूर्णिमा से हो जाता है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है वह महापुण्यवान हो जाता है। जो माघ मास में इन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इहलोक और परलोक में वांछित फल पाता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से तर्पण या अर्घ, तिल का होम, तिल का दान और तिल युक्त भोजन। किंतु ध्यान रखें, रात्रि को तिल व तिल के तेल से बनी वस्तुएं खाना वर्जित है, हानिकारक है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ देना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है।
अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस महीने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ व मांगलिक कार्यों पर लगी पाबंदी हट जाती है। माघ एक ऐसा महीना है जिसमें किया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है। हालांकि इस महीने दान करते वक्त कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं करना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए कि जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। माघ माह में कुछ नियम है जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। माघ माह में किसी भी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को घर से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। अतः इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही सुबह जल में गंगा जल मिला के तब स्नान करें। इस माह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। इस माह में गुड़ और तिल का सेवन करना लाभकारी होता है। इस माह में यदि हो सके तो एक समय ही भोजन किया जाए। इससे आपको आरोग्यता मिलेगी, एकाग्रता की भी प्राप्ति होगी। इस माह श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए, तुलसी जी की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माघ मास में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। उनके अर्घ के जल में आप तिल जरूर मिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा भी हमें इसमें अवश्य करनी चाहिए और उन्हें तिल अर्पित करने चाहिए। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है वह महापुण्यवान हो जाता है। वैसे तो माघ माह की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, लेकिन उसमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। जो इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभकारक हैं। जो संपूर्ण माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य, स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो माघ मास का पूरा फल पा लेता है। माघ मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। माघ मास में भगवान विष्णु को नियमित तिल अर्पित करें। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र दान करना भी बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। माघ माह में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मूली का प्रयोग इस माह में मदिरा के सेवन की तरह माना गया है। इसलिए इस मास में मूली का उपयोग न तो देव और न ही पितृ कार्यों में करना चाहिए। सनातन धर्म में यूं तो हर महीने का महत्व है, लेकिन माघ मास का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा यदि हम काले तिलों से करते हैं तो इससे शनि ग्रह के कुप्रभाव से हमें राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ के महीने में श्री कृष्ण जी की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्तियों को जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते उसमें जरूर डालें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ माह में कन्हैया की पंचोपचार पूजा की जानी चाहिए। इसके लिए भक्त को ओम श्रीनाथाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण श्रद्धा अनुसार 11, 21 और 51 बार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक समय तय कर लें, चाहे तो सुबह या फिर शाम। लेकिन जिस वक्त इस मंत्र का जप शुरू करें उसी समय पर नियमित रूप से पूजा करें। इस मंत्र से पूजा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानी से राहत मिल जाती है।
कहा जाता है कि श्री किशोरी जी को प्रसन्न करना तो आसान है, लेकिन कन्हैया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। मान्यता है श्री कृष्ण कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल देते हैं, लेकिन माघ मास में यदि श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर जल में प्रवाहित करें तो वह अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वर देते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को भी स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा हो तो वह व्यक्ति माघ मास में सुबह सवेरे उठकर पवित्र नदियों में स्नान करे। इसके साथ ही पूरे 1 महीने नियम पूर्वक 1 प्रहर ही भोजन करे। ऐसा करने से उसे श्री कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है। माघ स्नान की प्रमुख तिथियों के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। माना जाता है कि इन प्रमुख तिथियों में यदि प्रयागराज में संगम के तट पर स्नान किया जाए तो उससे हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर कष्ट से निजात मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।